चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणा देने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है अर्जुन की और उसके उस खास दीपक की जो हमें सिखाएगी कि असली जादू आखिर होता कहाँ है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बड़े सपने से होती है, एक जिद से, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये लाइन, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये अर्जुन नाम के एक लड़के की हिम्मत है जिसकी पूरी जिंदगी इसी एक सपने के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं जिसका नाम है अर्जुन का एक बड़ा सपना। यहां हम देखेंगे कि अर्जुन था कौन और किन हालातों में उसके अंदर इतना बड़ा सपना पल रहा था। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरह है अर्जुन की हकीकत, गरीबी है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, पढ़ने को किताबें नहीं, और दूसरी तरफ है उसका सपना, आसमान की तरफ देखता हुआ कुछ बहुत बड़ा बन जाने का सपना। इन दोनों के बीच की जो खाई थी ना, वही इस कहानी को इतनी ताकतवर बनाती है। देखिए, अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी गरीबी नहीं थी, नहीं, बल्कि आसपास के लोग थे, गांव वाले, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसे बार बार यही सुनने को मिलता, अरे सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। ये वो हिस्सा है जहां एक रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है, साधु और जादुई दीपक। तो होता यूं है कि एक दिन जंगल में अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से होती है। साधु उसे देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने खुश क्यों हो। तो अर्जुन का जवाब सुनिए, बहुत सीधा पर बहुत गहरा। वो कहता है, क्योंकि मुझे अपने सपनों पर भरोसा है। बस यही एक लाइन, यही वो अटूट विश्वास था जिसने साधु को बहुत प्रभावित किया। तो साधु ने उसे एक दीपक दिया, लेकिन रुकिए, ये कोई अलादीन का जादुई चिराग नहीं था, ये एक प्रतीक था। साधु ने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, हिम्मत टूट रही है, तो उस दीपक को जला लेना और अपने सपने को याद कर लेना। ये एक तरह से उसके अंदर की आग को जगाए रखने का एक जरिया था। अच्छा, अब आता है कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा, अर्जुन की असली परीक्षा, उसके संघर्ष की जलती हुई लौ। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। देखिए, इस समय बीतता गया, मुश्किलें बढ़ती गईं। उसे भूख का सामना करना पड़ा, लोगों के ताने सहने पड़े, मतलब हर तरह की मुश्किल ने उसे आजमाया। और उसका एक नियम सा बन गया था, जैसे ही कोई मुश्किल आती, मन में शक पैदा होता, वो बस उस दीपक को जला लेता था। और जैसे ही वो रोशनी को देखता, उसे अपना सपना याद आ जाता था, और बस उसे हार ना मानने की हिम्मत फिर से मिल जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा। तो इतने लंबे संघर्ष और अंधेरी रातों के बाद आखिर वो सुबह आई जिसका इंतजार था, सफलता की सुबह। ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ अचानक बदल गया, नहीं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने पढ़ाई की, उसने काम किया, और उसका हर एक छोटा कदम उसे अपनी मंजिल के करीब लेता जा रहा था। और फिर वो दिन आया, वही लड़का जिसका कभी सब मजाक उड़ाते थे, आज पूरे गांव का सबसे कामयाब इंसान बन चुका था। ये उसकी जिद और मेहनत की सबसे बड़ी जीत थी। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने कभी उस पर हंसी उड़ाई थी, वही अब उसके पास आने लगे और पूछने लगे, भाई तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? वो कौन सा जादू है तुम्हारे पास? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। अब पता चलेगा कि वो असली जादू क्या था। अर्जुन का जवाब बहुत ही शानदार था। उसने कहा, असली जादू वो दीपक नहीं है। असली जादू तो उन रातों को जागना है जब सारी दुनिया सो रही होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए की गई वो मेहनत ही असली जादू है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अपने सपनों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। दूसरी, विश्वास और कड़ी मेहनत, इनसे बड़ा कोई जादू नहीं होता। और तीसरी, कि शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक जबरदस्त कहानी बन सकती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी प्रेरणा का दीपक क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे मुश्किल हालातों में भी रास्ता दिखाती है और हिम्मत देती है?